नमस्कार। आइए अब कबीरदास द्वारा रचित अगला पद पढ़ते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दहि गावत भूले आत्म खबरी न जाना। अब इन पंक्तियों में भी जो कबीरदास है उन पाखंडी लोगों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो टोपी पहन लेते हैं, सिर पर टोपी धारण कर लेते हैं, माथे पर तिलक लगा लेते हैं और गले में माला धारण कर लेते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, कि वे साखी शब्दों को गाना भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, आत्म मतलब स्वयं, खबरी जानकारी, कि स्वयं की जानकारी उनको है नहीं। कि संसार में जो पाखंडी लोग हैं वे टोपी धारण करके, गले में माला पहनकर, माथे पर छाप तिलक आदि लगाते हैं, उन्हें शब्द और साखी गाने का किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, अर्थात साखी शब्द गाना भूल गए हैं। अब कवि यहाँ पर हिंदू धर्मगुरुओं, उन पाखंडियों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं जो ईश्वर की दो सत्ताओं पर विश्वास रखते हैं और इसी भ्रम में वो क्या कहते हैं, मोही राम प्यारा, कि हमारा तो राम है, हमें अपने राम पर गुमान है, अर्थात वे राम को ही अपना मानते हैं। तुर्क कहे रही माना, तुर्क अर्थात मुस्लिम, और जो मुस्लिम है वो कहते हैं कि रहीम हमारा है, अर्थात हिंदुओं के लिए राम सर्वोपरि है और मुसलमानों के लिए रहीम। परंतु वे इस बात को नहीं समझते कि राम और रहीम जो हैं एक ही हैं, वे ईश्वर के इस सत्य से अनभिज्ञ हैं। आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना, मर्म मतलब रहस्य, लरी लरी लड़ लड़कर, मुए मर जाना, दो दोनों, कि ऐसे लोग जो पाखंडी होते हैं, ढोंगी होते हैं, वे आपस में धर्म संप्रदाय के नाम पर लड़ लड़कर मर जाते हैं, परंतु वो इस रहस्य को समझ नहीं पाते, अर्थात वो ईश्वर की जो एक सत्ता है उसको नहीं समझ पाते। दोनों ही समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में पड़कर मर जाते हैं। अब आगे देखिए। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिखे सब बूढ़े अंतकाल पछताना। गुरु के सहित सिखे सब बूढ़े अंतकाल पछताना। अब आगे देखिए। अब कवि ने यहाँ पर, हमने पढ़ा कि ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया है, ऐसे लोगों पर प्रहार किया है कि जो ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं रखते, उनमें आत्मज्ञान नहीं है और फिर भी वो दूसरों को उपदेश देते फिरते हैं। ऐसे लोग, पाखंडी लोग, समाज में घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते हैं, कि घर घर मंत्र देत फिरत हैं, कि समाज के ऐसे पाखंडी लोग घरों में जाकर मंत्र देते फिरते हैं। महिमा के अभिमाना, कि वो अपनी महिमा पर बड़ा विश्वास रखते हैं और उन्हें इस सांसारिक माया पर बहुत ही गुमान है। गुरु के सहित सिखे सब डूबे। ऐसे लोगों के संबंध में कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे पाखंडी जो गुरु होते हैं वे अपने साथ सिखे सब बूढ़े, बूढ़े का मतलब है डूबना, और सिखे शिष्य, कि ऐसे जो गुरु होते हैं जो घरों में जाकर मंत्र देते रहते हैं, वास्तविक सत्य से अनभिज्ञ हैं, पाखंडी हैं, पाखंड करते रहते हैं, ऐसे धर्म गुरु अपने शिष्य के साथ डूब जाते हैं। अंतकाल पछताना, और ऐसों को अंतकाल में, जीवन के अंतकाल में पछताना पड़ता है,
क्योंकि वे अपना पूरा जीवन पाखंडों में ही बिता देते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मरम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, संतो अर्थात सज्जनों, ई सब यानी वे सब कौन? जो पाखंडी हैं, जो नियमित रूप से मंत्रों उच्चारण करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, ऐसे लोग मर्म भुलाना। वास्तव में वो मर्म को नहीं जानते, ईश्वर सत्य को नहीं समझ पाते। केतिक कहो कहा नहीं माने। अब यहाँ पर कबीरदास के विचार हैं कि ऐसे लोगों को केतिक कहो, केतिक अर्थात कितना भी कहो कहा नहीं माने, कि ऐसे पाखंडी लोग जो है किसी का कहा नहीं मानते, वो स्वयं को ही श्रेष्ठ समझते हैं। इन्हें कितना भी समझाओ वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि सहज समाना, कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर है वो पाखंड से नहीं मिलेंगे, तथा किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करने, मंदिर आदि में जाने, आसन जमाकर बैठने आदि से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनका मानना है कि सहज समाना, कि वे तो सहज साधना से ही प्राप्त हो सकते हैं। अब हम इस पद के कला पक्ष पर एक नज़र डालते हैं। प्रस्तुत जो पद है वो सदोकड़ी यानी खिचड़ी भाषा में लिखा गया है, और पूरे पद में अगर हम देखें तो कवि एक ही बात पर प्रकाश डालता है, और वो है आत्मबल, कि आत्मा का ज्ञान जरूरी है, जो बाहरी आडंबर हैं वे सब निरर्थक है। पूरे पद में पीपर पाथर, किताब कुराना, मर्म भुलाना, सहजे सहज, सहित सिख्य, साखी शब्दही आदि में अनुप्रास अलंकार है। घर घर लरी लरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पूरा जो पद है उसमें गीतात्मकता और संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। प्रसाद गुण और शांत रस है, तथा भाषा में व्यंग्यात्मकता का पुट देखने को मिलता है। पूर्ण जो काव्य है इस पद का, उसमें चित्रात्मकता देखने को मिलती है। और अंत में कबीरदास के विचारों को अगर देखें तो उनके विचार बड़े ही सुंदर हैं। वो जीवन को बड़े ही सहज और सरल ढंग से जीने का उपाय बताते हैं। जीवन में पाखंडों को वो व्यर्थ बताते हैं। इसलिए अंत में उन्होंने एक ही संदेश इस पद में दिया है कि हमें धर्म के संबंध में संकुचित नहीं होना चाहिए। धर्म जो है वो एक ही है, वो ईश्वर धर्म, वो परम सत्य जो कवि बताते हैं कि आत्मज्ञान से ही पाया जा सकता है। सहज और सरल भक्ति से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।